नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। जहां शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और अब इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल विभाग को पता चला कि कई शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपनी हाजिरी लगाते समय पुरानी तस्वीर अपलोड कर रहे हैं, यानी असली समय पर फोटो लेने की जगह पहले से मौजूद फोटो लगाकर हाजिरी बना रहे हैं और ये पूरा मामला अब फर्जीवाड़े के तौर पर देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान करने का निर्देश दे दिया। इधर निर्देश मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना ने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को जांच के आदेश भेज दिए। अब समझिए असल गड़बड़ी क्या है। जिला शिक्षा कार्यालय के मुताबिक शिकायतें मिल रही थी कि कई टीचर्स स्कूल में मौजूद न होने के बावजूद अपनी हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। जब जांच की गई तो पता चला कि लॉगिन के वक्त पुरानी तस्वीर अपलोड की जा रही है और लॉगआउट के समय वो भी तरीका अपनाया जा रहा है, यानी टीचर्स हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं और फिर स्कूल की छुट्टी के समय वापस आकर लॉगआउट कर देते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि कई शिक्षक तकनीकी खराबी का बहाना बनाते थे, लेकिन जब विभाग ने तकनीकी जांच करवाई तो कोई समस्या ही नहीं मिली, यानी तकनीकी खराबी का बहाना भी फर्जी निकला। जिला शिक्षा कार्यालय ने साफ कहा कि ये सीधे सीधे फर्जी उपस्थिति है और इससे न सिर्फ विभागीय काम प्रभावित हो रहा है बल्कि बच्चों की शिक्षा भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। विभाग के अनुसार सबसे अधिक गड़बड़ी उन स्कूलों में पाई गई जो शहर से दूर है। वहां के टीचर्स अक्सर निर्धारित समय के काफी बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आ रहे हैं, यानी साफ है वे टाइम पर स्कूल ही नहीं पहुंच रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने यह क्लियर कर दिया कि ऐसे टीचर्स को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और फर्जीवाड़ा करने वाले हर शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो आदेश जारी हुआ वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया कि ये पूरे मामले की एक एक शिक्षक स्तर पर जांच करें। एक सप्ताह के भीतर ऐसे टीचर्स की लिस्ट तैयार कर जिला शिक्षा कार्यालय को भेजें और सबसे खास जिन शिक्षकों की करतूत पकड़ी जाए उनसे तुरंत शपथ पत्र और स्व घोषणा पत्र लिया जाए, यानी टीचर्स को ये लिख कर देना होगा कि आगे वो फर्जी हाजिरी नहीं बनाएंगे और अपने दायित्व का पालन करेंगे और सही समय पर स्कूल आएंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि विद्यालय शिक्षा समिति, प्रबंधन समिति और पेरेंट्स के साथ मिलकर एक गोष्ठी आयोजित की जाए जहां ऐसे शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से चेतावनी भी दी जाएगी और ये समझाया जाएगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन विभाग की ओर से ये भी साफ संदेश दिया गया कि अगर इसके बाद भी कोई शिक्षक लापरवाही करता पकड़ा जाता है तो मामला सीधे उच्च विभाग तक भेजा जाएगा और कठोर कार्रवाई तय होगी। यानी अब बिहार का शिक्षा विभाग पूरी तरह सख्त मोड़ पे है, क्योंकि सिर्फ हाजिरी का मामला नहीं, ये बच्चों की शिक्षा, उनकी प्रगति और उनकी स्कूल सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल है। जो शिक्षक नियमों के मुताबिक ईमानदारी से काम कर रहे हैं वे भी इस गड़बड़ी के कारण सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए विभाग अब ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं है वो ऑनलाइन सिस्टम का दुरुपयोग कर हाजिरी दर्ज न कर सके। ऑनलाइन हाजिरी इसलिए शुरू की गई थी ताकि पारदर्शिता बढ़े, स्कूल में शिक्षकों की वास्तविक मौजूदगी सुनिश्चित हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। लेकिन जिस उद्देश्य से ये व्यवस्था बनाई गई थी, कुछ लोगों ने उसी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर फायदा लेना शुरू कर दिया। अब विभाग राइट है, कठोर है और साफ कह रहा है कि खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखना होगा कि जांच के बाद कितने शिक्षकों के नाम सामने आते हैं, कितने पर कार्रवाई होती है और कितना सुधार होता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर विभाग ने ये कदम नहीं उठाया होता तो आने वाले दिनों में ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम पूरी तरह मजाक बनकर रह जाता। सवाल सिर्फ हाजिरी का नहीं, शिक्षा के स्तर का भी है और बच्चों के भविष्य से बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।